विदेश जाकर लोग पैसा भेजते हैं, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत से भी हर साल बड़ी मात्रा में पैसा विदेश भेजा जाता है। इनमें से कई ट्रांजैक्शन बिल्कुल सामान्य और कानूनी होते हैं, जैसे व्यापार का भुगतान, विदेश में निवेश, माल ढुलाई या दूसरे वैध कारोबारी खर्च। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब किसी ऐसी कंपनी के खाते से करोड़ों अरबों रुपए विदेश भेजे जाएं जिसका जमीन पर कारोबार बेहद कम हो या लगभग ना के बराबर हो। यहीं से शुरू होती है शेल कंपनियों और संदिग्ध फंड ट्रांसफर की कहानी। और अब आयकर विभाग की जांच में ऐसा ही एक बड़ा मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ने 394 संस्थाओं के खिलाफ जांच शुरू की है। इन संस्थाओं के जरिए विदेश भेजे गए फंड की कुल रकम करीब 1,29,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके लिए विभाग अब 3 अहम चीजें पता करने में जुटा है। पैसा आया कहां से, विदेश में गया कहां से और इसका असली लाभार्थी कौन है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल 6,422 संस्थाओं ने करीब 1,29,000 करोड़ विदेश भेजे। इस रकम का करीब 72.3% हिस्सा 5 प्रमुख देशों में गया। सबसे ऊपर है सिंगापुर 41,885 करोड़, इसके बाद यूएई में करीब 18,331 करोड़ और हांगकांग में करीब 18,064 करोड़ भेजे गए। इसके अलावा मॉरिशस और चाइना भी इस सूची में शामिल है। यानी जिस मामले में लोगों को सबसे पहले चीन का नाम सुनाई दे सकता है, आंकड़ों में सबसे बड़ा हिस्सा सिंगापुर का नजर आ रहा है। बता दें कि आयकर विभाग के रिडार पर आई 394 संस्थाओं में ज्यादातर को रिपोर्ट्स में पेपर या शेल कंपनियां बताया गया है। बताया जा रहा है कि इसमें से कुछ कंपनियों ने पिछले वर्षों में बेहद कम या लगभग 0 टर्नओवर दिखाया, लेकिन उनके जरिए बड़ी रकम विदेश भेजी गई। लेकिन यही डाटा एनालिटिक्स ने पूरा खेल पकड़ने में मदद की। अधिकारियों ने ऐसे फाइनेंशियल पैटर्न्स को चिन्हित किया और फिर उनकी ग्राउंड इंटेलिजेंस के जरिए जांच शुरू की। अब आते हैं पैसा किस नाम पर भेजा गया। यहाँ भी ये सवाल दिलचस्प हो जाता है कि करीब 44,474 करोड़ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी LTCS के तौर पर दिखाया गया। करीब 27,128 करोड़ अदर इनकम और 16,423 करोड़ फ्रेट चार्जेस के तौर पर बताए गए। अब विभाग ये जांच कर रहा है कि इन ट्रांजैक्शन के पीछे बताए गए कारण सही थे या नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसा विदेश भेजना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। असल सवाल ये है कि पैसा किसका था, ट्रांजैक्शन असली था या सिर्फ कागजों पर बनाया गया था, और आखिर इसका फायदा किसे मिला। और इसीलिए 394 संस्थाओं की जांच जरूरी हो जाती है। फिलहाल इसे घोटाले का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता, क्योंकि जांच अभी जारी है। लेकिन 1,29,000 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने टैक्स अधिकारियों के साथ साथ पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अब नजर इस बात पर है कि जांच आगे बढ़ने के बाद इन कंपनियों के पीछे छिपे असली लोगों और असली बेनिफिशियरीज के नाम सामने आते हैं या नहीं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।